नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत या बीए पार्ट फर्स्ट की जो कॉन्सेप्ट की बुक है आर्थिक अवधारणाएं विधियाँ, इसके अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है आधुनिक बैंकों की कार्य। यानी कि जो व्यापारिक बैंक हैं, जो कॉमर्शियल बैंक हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं। क्योंकि अपन ने अध्ययन किया है कि केंद्रीय बैंक जो हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक है। अर्थात केंद्रीय बैंक में सरकार अपने पैसे जमा करा सकती है और सरकार केंद्रीय बैंक से पैसे उधार ले सकती है। साथ ही व्यापारिक बैंक भी केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा करा सकते हैं, उससे उधार ले सकते हैं विविध परिस्थितियों में। आम जनता के लिए जो बैंक होते हैं उन्हें हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। तो इन बैंकों के मुख्य कार्य जो हैं, कौन कौन से कार्य हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। मुख्य रूप से इन कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक कार्य और गौण कार्य। प्राथमिक कार्य वे कार्य होते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात जैसे मुख्य रूप से हम जानते हैं कि बैंक का काम जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। तो प्राथमिक या मुख्य कार्यों के अंतर्गत व्यापारिक बैंक के जो कार्य आते हैं वो दो हैं, जमा प्राप्त करना या जमा स्वीकार करना या निक्षेप प्राप्त करना, और दूसरा है ऋण देना। तो जमा प्राप्त करने के अंतर्गत अर्थात जो बैंक जमा करता है उसके अंतर्गत वह 4 प्रकार के खाते खोलकर ग्राहकों के पैसे जमा करता है। पहला है स्थायी खाता जमा, जिसे हम कहते हैं एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। स्थायी खाता जमा एक ऐसा निश्चित समय अवधि के लिए एक खाता होता है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निश्चित अवधि तक अपनी बचत को जमा करा सकता है। ठीक है, उससे पहले वो राशि उसे प्राप्त नहीं होती है। यदि वो राशि लेता है तो उसको ब्याज बहुत अधिक काटता है बैंक। ठीक है, या उतना ब्याज नहीं दे पाता जितना कि प्रारंभ में जो वादा करता है या जो ब्याज की दर तय होती है। ये खाता ध्यान रखिए आजकल 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष आदि के लिए खोल सकता है। इसके अंतर्गत ब्याज की दर भी ज़्यादा होती है, इसे हम स्थायी खाता कहते हैं। दूसरा चालू खाता। ध्यान रखिए चालू खाता जो करंट अकाउंट है, खासकर यह खाता व्यापारियों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, क्योंकि इस खाते का क्या होता है कि इस खाते में इंटरेस्ट नहीं मिलता। ध्यान रखें इसमें ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन इस खाते में कोई भी व्यापारी जब चाहे जब पैसे जमा करा सकता है, कितनी बार पैसे जमा करा सकता है, कितनी बार पैसा निकाल सकता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ध्यान रखिए कई बार जो अच्छे बिजनेसमैन होती है उनकी साख के आधार पर उनको अधिक रुपये निकालने का भी सुविधा देती है। हालांकि उस पर ब्याज लेता है बैंक, लेकिन फिर भी जितना वो एडवांस भी ले तो साख के आधार पर बैंक उसको, व्यापारी को पैसा दे देता है। तो ये खासकर चालू खाता है, इसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। ये व्यापारियों को, बिजनेसमैन जो उद्योगपति हैं उनके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। ध्यान रखिए बचत खाता एक आम व्यक्ति के लिए या अल्प बचतकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए खोले जाने वाले खाते हैं, जिसके अंतर्गत हम थोड़ी थोड़ी बचत करके बैंकों में अपने पैसे जमा करा सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हमको ब्याज भी प्राप्त होता है। ध्यान रखिए ब्याज की, हालांकि ब्याज की दर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से थोड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ हमको ब्याज भी प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है घरेलू बचत खाता। ठीक है, आज यह उन लोगों के लिए की बचत को प्रोत्साहन देता है जिनकी बचत की आदत नहीं होती है, जैसे छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, बड़ों सब में ये आय की सीमितता के बावजूद ध्यान रखिए बचत की पढ़ने के लिए घर पर एक कहते हैं तालाबंद गुल्लक, तिजोरी या बचत डिब्बा दिया जाता है, जिसमें थोड़ी रकम अपनी जमा करके व्यक्ति बचत कर सकता है। लास्ट में जब उसको खोलते हैं तो उसकी जब जितना पैसा आता है उसके लिए उसके सेविंग अकाउंट खोल के उसमें जमा करा देता है। तो ये मुख्य कार्य था उसका, प्राथमिक कार्य जमा
स्वीकार करना, अर्थात एक व्यापारिक बैंक निम्न 4 प्रकार के खाते खोलकर व्यक्तियों की जमा को स्वीकार करता है। दूसरा इसमें कार्य था, प्राथमिक कार्य में ऋण देना, लोन। ऋण देने के अंतर्गत होता है कि वह ऋण किस किस तरह से दे सकता है, ध्यान रखें। इसमें वह पहला है ऋण व अग्रिम, ध्यान रखें। जमानत के आधार पर बैंक किसी विशेष ऋण या अग्रिम भी देता है, ध्यान रखिए। और जब जमानत के आधार पर वह ऋण अग्रिम या एडवांस तो दे देता है, तो राशि उसके खाते जमा कर लेता है, जिस राशि से वह समय समय पर आवश्यकता अनुसार व्यक्ति निकाल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अधिविकर्ष, तो ओवर ड्राफ्ट। ध्यान रखिए, ओवर ड्राफ्ट जो होती है वो चालू खाते वाले ग्राहकों को भी ये सुविधा प्राप्त होती है, और इसके अंतर्गत जितना उनका रुपए जमा है, ध्यान रखिए, उस रुपए से अधिक उनकी साख के आधार पर, ध्यान रखिए, बैंक को निकालने की सुविधा देता है। ठीक है। ध्यान रखिए, ये केवल अल्पकाल के लिए होता है, और विश्वास पत्र चालू खाते वाले ग्राहक जो होते हैं उनको ये सुविधाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है नकद साख, कैश क्रेडिट। तो देखिए, इसके अंतर्गत बैंक व्यापारिक माल, स्वीकृत प्रतिभूतियों, अनसो बॉन्ड आदि की जमानत पर ग्राहकों को निश्चित मात्रा में ऋण देता है। ग्राहक के खाते में रकम जमा कर ली जाती है, और जमानत में दी गई वस्तुओं को बैंक अपने पास या अधिकार में संरक्षण में रख लेता है। तो नकद साख इस प्रकार से, और ग्राहक जो है उस ऋण को समय समय पर अपने चुकाता रहता है। ठीक है। और अपनी जमानत की वस्तुएं लेता रहता है। नेक्स्ट है बिलों व हुंडियों की कटौती या भुनाना। ठीक है। बैंकों द्वारा आप ध्यान रखिए, अपनी जमाओं का सर्वाधिक भाग व्यावसायिक बिलों व हुंडियों के रूप में विनियोजित होता है। ये वे साख पत्र होते हैं जो उधार बेचे गए माल के भुगतान के वायदे या आदेश के रूप में निश्चित अवधि में देय होते हैं। विक्रेता जो होता है भुगतान विक्रेता जो है भुगतान जल्द नकद में चाहता है, जबकि क्रेता जो है निश्चित अवधि के बाद में भुगतान देने की वो बात कहता है। तो बैंक इन दोनों की इच्छा पूर्ति करता है, अर्थात विक्रेता बिल या हुंडी को बैंक में कटौती करा लेता है या बुनाता है। हालांकि इसके अंतर्गत बैंक जो है वो जो उल्लेखनीय राशि है भुगतान की अवधि, उसमें से कुछ ब्याज की राशि काट लेता है, उसके बाद उसका नकद भुगतान उसको कर देता है विक्रेता को, ई बिल हुंडी को भुगतान। ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है हमारा गौण कार्य। गौण कार्य के अंतर्गत पहला है साख निर्माण कार्य। ध्यान रखिए, साख निर्माण कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साख निर्माण कार्य के अंतर्गत अलग से भी सवाल आता है, जिसे हम कहते हैं साख निर्माण कि व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण कैसे किया जाता है, साख का सृजन कैसे किया जाता है, या स्पष्ट कीजिए कि जमा ऋण की संतान है और ऋण जमा की संतान है। अब इसके बारे में हम अलग से भी अध्ययन करेंगे। तो ये साख निर्माण का कार्य है, अर्थात जो वैसे तो हम जानते हैं साख निर्माण क्रेडिट। ठीक है। तो ये कार्य केवल आरबीआई करता है, नोट छाप कर। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, व्यापारिक बैंक भी साख का निर्माण करते हैं। जो दूसरे व्यापारिक भी जो बैंक हैं वो ग्राहकों को अपनी जो प्रारंभिक जमा है उस जमा से अधिक रकम की वो साख सृजन कर देते हैं, एक तरह से अधिक का ऋण दे देते हैं। इसे हम साख निर्माण या साख सृजन करते हैं, जो हम अलग से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैंकों के एजेंसी अथवा प्रतिनिधि संबंधी कार्य। ध्यान रखिए, बैंक के एजेंसी प्रतिनिधि संबंधी कार्य। ध्यान रखिए, इसके अंतर्गत अनेक कार्य करता है व्यापारी बैंक, जैसे चेक, हुंडी और बिलों के भुगतान का संग्रहण करता है, ग्राहकों की भुगतान में प्राप्त करता है, साख पत्रों का भुगतान करता है, ग्राहकों की अन्य भुगतान करता है, अनुसूचित प्रतिभूतियों क्रय विक्रय करता है, अन्य की धन का हस्तांतरण भी करता है। ये तमाम तरह के जो कार्य हैं ये व्यापारिक बैंक इन जो ग्राहक करते हैं उनको कार्य करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम व्यापारिक बैंक के जो मुख्य कार्य हैं वो हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट व्याख्यान के अंतर्गत हम व्यापारिक बैंक का जो साख सृजन का कार्य है, साख निर्माण कार्य है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। थैंक यू।